जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे और बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में भी आया होगा। आज हम लोग देखते हैं कि कंपनसेटर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछेगा ही, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इट्स पर्पस is to manipulate the condition of a stable and unstable system। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टेबल सिस्टम हो या अनस्टेबल सिस्टम हो, उसके कंडीशन में क्या करेगा, चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है ना। मतलब उसका जो सिस्टम है ना, मतलब अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, और स्टेबल सिस्टम है, उसके कंडीशन को क्या करेगा, बदल सकता है। ओके, किसके सहायता से? तो कंपनसेटर एंड कंट्रोलर के सहायता से। अब देखिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि कंपनसेटर एंड कंट्रोलर आर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक कैसा सर्किट है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका काम क्या है, तो विच एड फाइनाइट पोल एंड फाइनाइट जीरो इन द सिस्टम। सिस्टम में क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको? तो फाइनाइट पोल को और फाइनाइट जीरो को। आपको मालूम है कि फाइनाइट हम लोग फाइनाइट क्या होता है, जीरो क्या होता है और पोल क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट आप लोग को बता दे रहे हैं, और आप लोग नहीं देखेंगे पीछे वीडियो तो आपको फाइनाइट बताते हैं। फाइनाइट एक क्या होता है, जीरो और इनफाइनाइट को छोड़कर, जीरो और इनफाइनाइट को छोड़कर जितना भी आपको संख्या बचेगा वो सभी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वन आपको मालूम है और जीरो आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ कंपनसेटर, पहले हम लोग कंपनसेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोलर पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनसेटर के टाइप दिया हुआ है, टोटल 4 प्रकार के यहाँ पर होता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए लीड कंपनसेटर, दूसरा हो गया लैग कंपनसेटर, तीसरा हो गया लीड लैग कंपनसेटर, और 4 नंबर क्या होगा, लैग लीड कंपनसेटर। आप लोग के यहाँ पता चल रहा होगा कि लैग लीड, जिससे फेजर डायग्राम में हम लोग पढ़ते थे कि वोल्टेज से लैग हो रहा है करंट, करंट से वहां पर लीड हो रहा है वोल्टेज। तो पता चलता है कि लीड लैग क्या होता है। लीड मतलब क्या हुआ, किसी के तुलना से वो आगे बढ़ जाता है, और लैग मतलब पीछे रहना। यही होता था ना। मान लीजिए वोल्टेज वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, तो क्या हुआ, वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज पीछे हो रहा है किससे, करंट से। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है, मीनिंग समझिए कि लीड मतलब क्या हुआ, लीड मतलब क्या हुआ कि आगे है किसी के कंपेरिजन में, ठीक है। लैग मतलब क्या है, किसी कंपेरिजन पीछे है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों है, लीड भी और लैग भी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं लीड कंपनसेटर। देखिए लीड कंपनसेटर में क्या होता है कि लीड कंपनसेटर में अगर मान लीजिए हम इनपुट देंगे, ठीक है, तो लीड कहने का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो आउटपुट में वहां पर क्या होगा, हमको वहां पर बढ़ते कुछ ना कुछ इनपुट से वहां पर बढ़ते हमको नजर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट पढ़े हैं, इफ वी अप्लाई एनी इनपुट टू द लीड कंपनसेटर। जब लीड कंपनसेटर में हम लोग इनपुट, कोई भी इनपुट हम अप्लाई करेंगे, तो द आउटपुट ऑफ दिस लीड कंपनसेटर लीड्स विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, दैट वाई इट इज कॉल्ड लीड कंपनसेटर। कहने का मतलब है कि जब लीड कंपनसेटर में हम कोई इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट में, किसका आउटपुट में, तो लीड कंपनसेटर के आउटपुट में हमको लीड्स होते वहां पर नजर आएगा, किसके तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। अब देखिए सपोज डेट मान लीजिए कि हम इनपुट दिए, तो इनपुट दिए तो आउटपुट में हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर लीड होते नजर आ रहा है, ठीक है। तो किसके कंपेरिजन में देखेंगे, इनपुट के तुलना में ना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट में हम मान लीजिए कि 10 दिए और आउटपुट में हमको आ गया 50, तो कैसे पता चलेगा कि हमको आउटपुट बेसी आया, इनपुट के देखेंगे ना, हाँ इनपुट में 10 था वहाँ 50 आ गया, तो पता चला हमको कि हाँ किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेरिजन किया, इनपुट से। तो वही यहाँ पर कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लीड कंपनसेटर। तो पता चल गया इसका आउटपुट में क्या होता है, लीड्स होते वहां पर दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि लीड कंपनसेटर एक्ट एज द हाई पास फिल्टर। देखिए लीड कंपनसेटर है ना, वो एक्ट करता है, मतलब किसके तरह काम करता है, तो हाई पास फिल्टर की तरह। यहाँ पर दिया हुआ है एक्ट एज द हाई पास फिल्टर। तो आपसे पूछेगा कि लीड कंपनसेटर किसके तरह काम करता है, तो हाई पास फिल्टर। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि हाई पास फिल्टर क्या होता है।
हाई मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू ज्यादा हो गया। पास मतलब क्या हुआ, किसी को यहाँ ए मतलब एक जगह से दूसरा क्रॉस करना। जैसे मान लीजिए गेस है, मतलब मान लीजिए गेट है, तो गेट क्या करते हैं, गेट के ये पार से वो पार हमको जाना है, तो एक तरह से गेट क्या हो, पास हो रहा है, ठीक है। फिल्टर क्या होगा, फिल्टर देखिए, फिल्टर मतलब क्या होता है, छानना होता है। जिस तरह से हम लोग चाय छानते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि जो माने किसी मतलब कॉलेज या स्कूल में देखते हैं कि कॉलेज के पास वहाँ पर के गार्ड रहते हैं, तो गार्ड हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से फिल्टर काम करते हैं, छानने का काम करते हैं कि कौन मेरा कॉलेज के है, कौन मेरा कॉलेज के नहीं है। जो कॉलेज का उसका आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, हाँ मेरा मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, उसको अंदर आ देंगे। और जिसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला उसको बोलते हैं कि बाहर आओ। मतलब एक तरह से क्या फिल्टर काम करते हैं। फिल्टर क्या होता है, छानने का काम हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि लीड कंपनसेटर किसके तरह काम करता है, तो हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का मतलब क्या होगा कि पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड ब्लॉक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मान लीजिए कि यह आपको हो गया हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो हाई पास फिल्टर का काम क्या है, तो हाई पास फिल्टर का काम क्या है कि पास करता है किसको, हाई फ्रीक्वेंसी वाला को, हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास नहीं कर देगा। तो कैसे पता चलेगा, इसलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ हाई पास फिल्टर, नाम से पता चला हाई पास फिल्टर, ठीक है ना। तो इसी के रिलेटेड क्या हुआ, ये हाई हाई जो है ना, हाई पास फिल्टर, तो ये इसलिए हम दिया पास करेगा किसको, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फ्रीक्वेंसी को यहाँ सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा और ब्लॉक करेगा मतलब रोकेगा किसको, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। अपना कॉलेज के स्टूडेंट को गार्ड क्या करेगा, जाने देगा कि हाँ ये मेरा कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको जाने दो। और दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट रहेगा तो उसको रोक देगा, बोलेगा कि ये लो फ्रीक्वेंसी है। और मेरा कॉलेज किसका है, हाई फ्रीक्वेंसी के है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के है, तो हम पास किसको करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ना। लो कहाँ से घुस जाएगा, चलो साइड हो, तो उसको वहां से बाहर निकाल देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि बहुत अमीर घर के शादी हो रहा है किसी होटल में, ठीक है। तो क्या होता है, किसी को इन्वाइट करते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है, ठीक है। जिसको जिसको मान लीजिए बुलाना होगा, उसको उसको वहां पर कार्ड दे दिया जाता है पहले से। और क्या होगा, होटल के अंदर जाना होगा तो वहां पर गार्ड गार्ड चेक करता है। जिस तरह से कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, वहां पर आपको कार्ड, हाँ कि आपको अलाउ है कि नहीं अंदर शादी में। तो देखते हैं जिस जो कार्ड दिखाता है उसको अंदर जाने देते हैं, और जो कार्ड नहीं दिखाता उसको बाहर रख देते हैं। भाई अमीर लोग की शादी है तो अमीर ही जाएगा ना, गरीब लोग जाएगा तो बोलेगा वो कार्ड है, नहीं है, साइड कर देगा। तो अमीर एक तरह देखिए तो क्या हुआ, हाई है, ठीक है ना। तो हाई यहाँ पर दिया हुआ है कि हाई पास फिल्टर, तो हाई पास फिल्टर काम क्या करता है, पास करता है किसको, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, अमीर लोग के पास कर रहा है। और ब्लॉक ब्लॉक में रोक रहा है किसको, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, बोलेगा तुम गरीब है, तुमको पास नहीं माल, तुमको पास कार्ड नहीं है, तुम नहीं जाएगा। लेकिन उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जितना भी अमीर बनते हैं ना, वो गरीब से एक ना एक दिन वो गरीबी रहते हैं। गरीबी से कोई ना कोई आपको आगे बढ़ता है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से उठे थे। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिएगा, कितना भी लाइफ में बड़ा हो जाए, कभी भी घमंड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता चल गया कि ये हाई पास फिल्टर काम क्या करता है, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ, देखिए ये आपको फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से रेड कलर से यहाँ तक है, ये आपको हो गया लो पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर यहाँ पर पास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये आपको हो गया क्या, हाई पास फिल्टर। और यहाँ से देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, ये आपको यहाँ पर लो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। देखिए तो अभी मान लीजिए कि ये आपको क्या हाई पास, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहाँ से आया, तो लो एक ना एक दिन यहाँ पर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था जी। देखिए तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहाँ से हुआ, पहले लो था, तो लो से ही कोई आगे बढ़ता है हाई, समझे ना। तो इतना भी समझना चाहिए कि हाँ ये देखिए ये क्या काम करता है, हाई पास फिल्टर, ये आपको सिर्फ अलाउ करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसका ग्राफ ये हो गया। अब देखिए इसका यहाँ पर सर्किट डिजाइन करेंगे, लीड कंपनसेटर के सर्किट डिजाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये अभी हमको दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है टाइम डोमेन में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या किए, एक सीरीज में यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस लगा दिए, एक यहाँ पर पैरेलल में क्या करेंगे, यहाँ पर R2 लगा दिए, ठीक है। इसके पैरेलल में
आउटपुट वोल्टेज है ना, इसके पैरेलल में यहाँ पर R2 लगा दिए। अब देखिए R1 के पैरेलल में यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिए, जिसको C दे दिए, इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए, इसको V0 मान लिए, इसको V इनपुट मान लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि R2 के क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। आपको मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, तो वोल्टेज सेम होता है। जो वोल्टेज हमको यहाँ पर है वही वोल्टेज हमको यहाँ भी होगा, V आउटपुट, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब बताइए हमको किसी के क्रॉस हमको क्या वोल्टेज निकालना है, तो क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमको इसके अक्रॉस क्या करना है, हमको लगाना है क्या, बोलिए वोल्टेज डिवीजन रूल। तो लिखेंगे टू फाइंड, किसको निकालते हैं, तो V आउटपुट अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। अब देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, ये दिया हुआ हमको टाइम डोमेन में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर के क्या होता है, बोलिए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो याद रखिएगा कैपेसिटर का हम लोग लिखते हैं 1/CS लिखते हैं, और R1 के R1 ही लिखते हैं। ये भी क्या होगा, R2 के R2 ही रहेगा, और सभी का यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में सेम होता है, सबका ओम होगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, हम इसके क्रॉस और इनपुट के क्या बोलेंगे, इनपुट के हम बोल देंगे, इसमें एस लगा देंगे, इसमें भी एस लगा देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर दो फिगर बना लीजिएगा। फर्स्ट फिगर जो पहले रेडियट से दिखाए थे, दूसरा फिगर अब लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और आपको ग्रीन वाला जो दिए है ना वो आपको बना देना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस हम लोग क्या कर वोल्टेज ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज ले रहा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। हम किसका वोल्टेज निकाल रहे हैं, इसके क्रॉस, तो V0 S हो गया। ठीक है, V आउटपुट S हो गया। एस क्या देखा, यहाँ पर एस क्या दिखा रहा है, तो एस यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर एस डोमेन है। एस डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर मान लीजिए टी रहता तो टाइम डोमेन होता है, समझ रहे ना। अब देखिए इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए V आउटपुट S हो गया। जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना R2 है, R2 हो गया। अब टोटल हमको वोल्टेज कितना है, स्टार्टिंग में सोर्स, इसको बोलते हैं, एक तरह से बोलेंगे इनपुट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज। तो बताइए, तो हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हमको वोल्टेज, तो इसके रेजिस्टेंस ले लिए, और टोटल हमको क्या हुआ, कहाँ से हमको सप्लाई मिला है, यहाँ से, तो यहाँ हो गया V इनपुट S। ठीक है, अब देखिए अब बटा में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये मतलब ए भी एक रेजिस्टेंस हो गया, अब एक भी ये भी रेजिस्टेंस हो गया, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ेंगे। अब देखिए R2 यहाँ पर है, तो R2 लिख दिए, प्लस ये दोनों क्या है आपस में, देखिए तो ये दोनों आपको सीरीज में है। ठीक है ना, दोनों, सॉरी यहाँ पर दोनों क्या है, पैरेलल में है। जब दोनों पैरेलल में है तो क्या करते हैं, R1 पैरेलल 1/CS, 1/CS, और यहाँ सभी का फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूनिट ओम होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम दोनों के पैरेलल ले लिए। अब दिमाग में किसी को ये नहीं चलेगा कि हाँ कैपेसिटर का तो यहाँ पर यूनिट दूसरा होता है, तो नहीं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दिए हैं। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में सबके यूनिट ओम ही होता है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर R2 लिख दिए, यहाँ पर इनपुट लिख दिए, बटन क्या होगा, R2 हो गया, प्लस। अब देखिए दोनों यहाँ पर जब दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तो क्या करते हैं, पहले दोनों को गुना करते हैं और बटा में दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। तो देखिए R1 गुने 1/CS, यहाँ पर देखिए R1 गुने 1/CS, बटा में ऊपर में गुना किए, नीचे क्या जुड़ जाता है, तो R1 प्लस 1/CS। अब देखिए ध्यान से, ये इनपुट है ना, इनपुट के, तो इनपुट के हम लेके आए हैं आउटपुट के नीचे, तो V आउटपुट बटा V इनपुट, वो भी किस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पर ये आपको बचा R2, तो R2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए R2 प्लस R1 इंटू 1/CS बटा में R1 प्लस 1/CS। अब बताइए तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर बताइए R1 प्लस 1/CS, तो R1 प्लस 1/CS को हम ऊपर भेज दिए। ओके, अब देखिए अब इससे इसमें गुना होगा, R2 से इसमें, तो R2 इंटू R1 प्लस, अब इसे इसमें गुना करेंगे तो R2 बटा CS हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, R1 गुने 1/CS, तो कितना हो गया, R1 बटा CS, तो R1 बटा CS हो गया। और जो इसका एलसीएम नीचे हो रहा था उसको हम ऊपर भेज दिए। ठीक है, कितना हुआ, R1 प्लस 1/CS, R1 प्लस 1/CS। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए अब इसका क्या करें, एलसीएम निकालेंगे।
यहाँ भी हमको देखिए सी एस एलसीएम निकलेगा और यहाँ भी हमको सी एस एलसीएम निकलेगा। तो जब यहाँ पर सी एस करेंगे तो क्या होगा, सी एस इसका होगा, अब सी एस से गुना करेंगे आर वन में, तो आर वन सी एस हो गया, देखिए आर वन सी एस हो गया। अब बाहर आर टू था, बाहर आर टू हो गया। अब इसी इसमें गुना करेंगे तो आर वन सी एस प्लस वन, तो प्लस वन हो गया। जो सी एस ऊपर वाला और सी एस हम नीचे एलसीएम, दोनों सी एस को काट दिए, ठीक है ना। तो बचा क्या, अब सी एस से यहाँ पे एलसीएम बचा था, तो सी एस इसमें गुना होगा, तो आर टू आर वन सी एस, आर टू आर वन सी एस। अब देखिए इसका तो सी एस यहाँ बटम ही है, तो बचा सिर्फ आर टू प्लस आर वन, आर टू प्लस आर वन। अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए तो आर टू प्लस आर वन कॉमन लिया है, इसमें हमको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए, बस इसको आपको अरेंज कर लेना अच्छा से। आर टू इंटू आर टू हो गया, आर वन सी एस को बाद में कर दिया, वन को पहले ला दिए, वन प्लस एस सी आर वन, ठीक है। चेंज कर दिए, जो आर वन है ना उसको थोड़ा हम सजा दिए। देखिए अब नीचे वाला क्या किए, आर टू प्लस आर वन हमको क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आर वन प्लस आर टू यहाँ कॉमन ले लिए, तो जब देखिए इसमें हम कॉमन लिए तो बचा क्या, वन बचा, तो वन हो गया प्लस। जब इससे कॉमन लेंगे तो इसमें हमको आर वन प्लस आर टू नहीं है, जब नहीं है तो ऊपर गुना करेंगे, नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो गुना वाला क्या किए, ले लिए कॉमन, तो बचा क्या, भाग वाला। तो भाग वाला कितना हो गया, जितना कॉमन लिए उतना यहाँ पर भाग कर देते हैं, आर वन प्लस आर टू हो गया। अब देखिए इसमें क्या बच गया आपको, बोलिए, आर टू बच गया, तो आर टू हो गया। और यहाँ पे क्या, आर वन सी एस, तो आर वन हो गया, सी एस हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमको कि जो यहाँ पर आर टू है ना, ये आर टू बटा बटा में है आर वन प्लस आर टू, और एक यहाँ पे हो गया सी आर वन हो गया। इसको जानते हैं क्या मानना है, सी आर वन को, सी आर वन को हम मान लेना है टाउ, क्या मानेंगे, टाउ। अब इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, आर टू बटा आर वन प्लस आर टू क्या। अब देखिए ए से जैसे है उसी पर छोड़ दीजिए, यहाँ भी वही है, आर आर टू बटा आर वन प्लस आर टू, तो इसको भी क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। और यहाँ पे सी आर वन है, तो सी आर वन को भी क्या मानेंगे, टाउ ही मानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट बटा इनपुट हो गया, इज इक्वल टू, इसको क्या माने थे, आर टू बटा आर वन प्लस आर टू को अल्फा, तो अल्फा हो गया, इंटू वन प्लस एस है तो एस हो गया, और सी आर को क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, टाउ हो गया बटा में। अब देखिए वन बचा, तो वन प्लस इसको क्या मानते हैं, अल्फा, तो अल्फा हो गया, एस है तो एस हो गया। अब सी आर वन को क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। अब देखिए ये क्या आपको मिल गया, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर। ट्रांसफर फंक्शन किसको बोलते हैं, बोलिए तो ट्रांसफर फंक्शन उसको बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दोनों का रेशियो का बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए आउटपुट बटा इनपुट हो गया, वो भी किस में, लैप्लास में। लैप्लास क्या करता है, टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, और ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी में ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, किसका, लीड कंपनसेटर के। कितना हो गया, अल्फा इंटू वन प्लस एस टाउ बटा वन प्लस अल्फा एस टाउ। अब देखिए टाउ क्या बोलता है, टाउ यहाँ पर बताता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और अल्फा क्या बताता है, तो अल्फा यहाँ पर हो गया एटेन्यूएशन कांस्टेंट, जिसमें अल्फा का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.1, किसके लिए, तो फॉर लीड कंपनसेटर। आपको एग्जाम में पूछेगा कि लीड कंपनसेटर के लिए हम लोग कितना लेते हैं अल्फा का वैल्यू, तो बोलिएगा 0.1। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए वहां पर देखे थे हम नीचे क्या दिया था, यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर पीछे हम देखे थे कि भी आउटपुट बटा भी इनपुट क्या दिया था, बोलिए, अल्फा वन प्लस एस टाउ बटा में क्या था, वन प्लस अल्फा एस टाउ, यही था ना बटा में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको आउटपुट इतना था पहले, ठीक है, इसमें हमको क्या करेंगे, अल्फा को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब अल्फा रिमूव कैसे, मतलब इस मान लीजिए अल्फा यहाँ रिमूव करेंगे तो अल्फा की जगह पर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो देखिए अल्फा, अब देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा हम लोग क्यों रिमूव करेंगे वो जानिए पहले। अल्फा इज रिड्यूसिंग द ओवरऑल गेन, ठीक है, ये क्या करता है कि ओवरऑल जितना गेन है ना,
गेन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। तो ये ओवरऑल गेन को क्या कर घटा देता है। अल्फा इज रिड्यूसिंग द ओवरऑल गेन, सो इट इज अंडर अनडिजायरेबल, सो वी हैव टू रिमूव इट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। यह क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या किए, यहाँ अल्फा था, ये अल्फा को यहाँ से हटा दिए। क्यों हटाए, इसलिए हटाए क्योंकि ये ओवरऑल पे यहाँ गेन को क्या करा, घटा दे रहा था, रिड्यूस कर रहा था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको मालूम है यहाँ पर देखिए ध्यान से, फॉर लीड कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर के लिए क्या होता है, जो जीरो है ना, जीरो इज नियर टू द ओरिजिन एज कंपेयर टू पोल। जिसमें देखिए आपको मालूम है कि जीरो हम लोग ऊपर से निकालते हैं और यहाँ पोल हम लोग नीचे से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पोल है तो पोल के कहाँ से निकालेंगे, यहाँ हर से, तो हर कितना है, 1 प्लस अल्फा एस टाउ, 1 प्लस अल्फा एस टाउ इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब देखिए अल्फा एस टाउ इज इक्वल टू 1 था तो इधर -1 हो गया, एस बराबर कितना हो, -1 बटा अल्फा टाउ। अब देखिए ध्यान से, हम लोग सिर्फ यहाँ इसको क्या करेंगे, इस अल्फा को हटाएंगे, इस अल्फा को नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये तो मान लीजिए कि एस के साथ में है तो इसको छोड़ देना है। इसके लिए इसको हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि ओवरऑल गेन को क्या करेगा, ये घटा देता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसका अल्फा का वैल्यू कितना माने थे, अल्फा का वैल्यू माने थे 0.1। 0.1 कहने का मतलब क्या, 1/10। वो गेन को क्या करता है, 10 भाग में बांट देता है, इसलिए हम अल्फा को हटा दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आगे बताएंगे हम कि अल्फा को यहाँ पर ये मतलब इसको क्यों हटाए, अब इसकी जगह पर हम लोग क्या किए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जीरो निकालेंगे, जीरो कहाँ से निकलता है, ऊपर से, तो 1 प्लस एस्टा हो गया, 1 प्लस एस्टा हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, ए स्टा बराबर -1 हो गया, एस बराबर कितना हो गया, -1 बटा टा हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए तुमको कि जो हमको यहाँ पर पोल आया और यहाँ पर क्या हमको आया, जीरो आया, ठीक है। अभी हमको बताइए कि ये आपको क्या रियल एक्सिस है, ये आपको इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है। अब बताइए तो ये आपको वैल्यू, इसका वैल्यू ओरिजिन ओरिजिन के बगल में मिलेगा कि इसका वैल्यू मिलेगा। आपको मालूम है कि अल्फा का वैल्यू हमको कितना रखेंगे, 0.1 रखेंगे, किसके लिए, तो लीड कंपनसेटर के लिए। अब मान लीजिए कि हम 0.1 रखें तो कितना, 1/10 हो गया, तो 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब बताइए 10 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गुणे 10, तो एक तरह देखिए तो -10 बटा टाउ हमको वैल्यू आएगा इसका। अब इसमें अल्फा नहीं है इसलिए -1 बटा टाउ। अब बताइए -1, अब एक -10 आ रहा है तो पहले -1 आएगा कि -10 आएगा, तो पहले हमको -1 आएगा, इसलिए पहले ए आ जाएगा यहाँ पर। अभी क्या है, जीरो है, जीरो को क्या हम गोल से यहाँ पर एक सर्कल से डिनोट करते हैं, तो -1 बटा टा हो गया। अब इसको तो पता चल गया कि वैल्यू कहाँ है, इसके बाद आएगा, ठीक है। ये पोल है तो पोल को हम कट से डिनोट करते हैं, तो इसको आएगा -1 बटा अल्फा टाउ। बस इतना समझिए कि यहाँ पर कौन नजदीक है, ई नजदीक है कि नजदीक है, तो पता चला कि यहाँ पर जीरो हमको, ये आपको रियल एक्सिस, यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस के आपको बगल में है, सबसे नजदीक आपको कौन हो गया, जीरो हुआ। अब देखिए ध्यान से, इसलिए इस पॉइंट को दिया हुआ है कि फॉर लीड कंपनसेटर जीरो इज नियर, जीरो देखिए नियर है कि नहीं, किसके नियर, तो टू ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर क्या होता है, ओरिजिन का वैल्यू कितना, 0 और 0 होता है। अब देखिए एज कंपेयर टू पोल, किसके तुलना में, अब मान लीजिए कि इस इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक है तो किसके तुलना में, किसी न किसी का कंपेरिजन करेंगे ना जी, तो हाँ आपको यहाँ पर पोल के कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। पोल की तुलना में देखेंगे कि हमको जीरो नजदीक है इमेजिनरी एक्सिस के नजदीक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखा रहा है कि द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ लीड कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए हर एक कोई भी चीज को कुछ उसके प्रति लाभ मिलेगा और कुछ हानि मिलेगा। अब सोचिएगा कि हमको 100% हमको अच्छाई रहे तो वह अच्छाई नहीं होता, कुछ बुराई भी रहता है, कुछ अच्छाई भी रहता है। तो इसके अंदर भी लीड कंपनसेटर में क्या डिसएडवांटेज है, कुछ हानि है। देखते हैं क्या हानि है। डेट द गेन इज एटेन्यूएटेड बाय फैक्टर अल्फा, बोले ना अल्फा से क्या करता है, घटा देता है। एटेन्यूएटेड मतलब क्या होता है, घटा देना, कम हो जाना, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज यही, मतलब डिसएडवांटेज यही है लीड कंपनसेटर के कि ये क्या करता है, गेन को क्या करता है, कम कर देता है। अब देखिए इसी में लिखे हैं कि अल्फा कैन बी रिमूव। अब बताइए, अब यहाँ पर आया, ठीक है, अल्फा को हम रिमूव किए थे, तो अल्फा को रिमूव किए थे तो उसकी जगह पर हम लोग क्या किए, वहाँ पर एम्पलीफायर का उपयोग किए। देखिए अल्फा कैन बी रिमूव, अल्फा को रिमूव कर दिए थे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए अल्फा नहीं है, ठीक है। बाय कनेक्टिंग एन एम्पलीफायर ऑफ गेन,
अब देखिए हम अल्फा को क्या करें, रिमूव कर दिए, वहाँ पर एम्पलीफायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्ट करेंगे कितना, जो एम्पलीफायर हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका गेन कितना, 1/अल्फा है। अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ अल्फा कैसे यहाँ पर रिमूव होगा। देखिए ध्यान से, ये अल्फा को हटाने के लिए क्या किए कि एक एम्पलीफायर को हम कनेक्ट किए और जिसका गेन कितना है, 1/अल्फा है इन कैस्केड में। कैस्केड में तो आप लोग को मालूम है कि ब्लॉक डायग्राम में बताए थे कि कैस्केड क्या होता है, जब दो ब्लॉक हमको कैस्केड में रहेगा तो दोनों क्या किए, गुना किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एम्पलीफायर को क्या करना है, कैस्केड में जोड़ना है जिसका गेन कितना, 1/अल्फा। तो देखिए हमको ओवरऑल कितना आपको यहाँ पर दिया था, आउटपुट बटा इनपुट। यहाँ पे क्या करना, एम्पलीफायर को क्या करना है, कैस्केड। कैस्केड मतलब क्या, गुना में दोनों के गुना कर देंगे जिसका गेन कितना, 1/अल्फा। तो 1/अल्फा कर देंगे। अब बताइए 1/अल्फा किए तो देखिए तो अल्फा ऊपर और अल्फा नीचे कट गया कि नहीं, कटने के बाद कितना आया, 1/s बटा 1+α/s। इतना है ना, ये यही ना यहाँ पर लिख दिए थे कि तो पता चला कि यहाँ पर अल्फा कैसे रिमूव हुआ। हम लोग एम्पलीफायर यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्या करेंगे, कैस्केडिंग कनेक्शन करेंगे जिसका गेन कितना होगा, 1/अल्फा। तो ऊपर अल्फा नीचे अल्फा कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है लीड कैपेसिटर। लीड कैपेसिटर में हम लोग लीड कैपेसिटर को किसके तरह हम लोग उपयोग करते थे, तो हम लोग हाई पास फिल्टर की तरह इसको हम लोग काम करते थे। ठीक है। अब देखिए लैग कैपेसिटर बाद में बताएंगे, लेकिन दोनों को इसलिए लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है ना कि हाई को लो में, लो को हाई में कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल देगा कि लीड कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, तो लीड कैपेसिटर को कभी लो बोल देगा, कभी हाई बोल देगा। तो यहाँ पर आपको एक शानदार ट्रिक बताएंगे। देखिए ध्यान से, लीड कैपेसिटर क्या बोलते हैं, लीड मतलब क्या हुआ, लीड में बोले कि किसी की तुलना से आगे रहता है। ठीक है। और लैग क्या होता है, पीछे होता है। तो इतना तो पता चल रहा है ऐसे भी कि लीड मतलब क्या होगा, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा कब, जब हाई रहेगा। बताइए, जब हाई रहेगा तो हाई और लीड मतलब बढ़ रहा है, दोनों एक तरह देखिए तो ठीक ठाक है। लैग मतलब क्या होता है, किसी कंपेरिजन में कम होना, और वैसे भी यहाँ लो है तो लैग से भी लो आप लोग यहाँ मत पता कर सकते हैं, और लीड से हाई भी पता कर सकते हैं। तो लीड कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर, और लैग कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। अब देखिए एक और इसमें ट्रिक बताते हैं। इसमें देखिए तो लीड में कितना यहाँ पर वर्ड है, एक वर्ड है, 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ड है। 4 वर्ड मिल के हमको लीड बना। ठीक है। अब देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, लीड कैपेसिटर को हम हाई बोलेंगे कि लो बोलेंगे। तो देखिए हाई की दोनों में किसका संख्या 4 पे है। यहाँ पर देखिए हाई में कितना वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड है। तो 4 वाला के 4 के साथ में, और लैग देखिए लैग में कितना वर्ड है, 1 2 3, 3 गो है। तो यहाँ पे देखिए लो में 1 2 3 है। तो अब यहाँ से पता चल गया लीड कैपेसिटर, अच्छा लीड LEAD 4 हो गया। तो किस में, हाई में के 4 में के लो में है, तो हाई में HIGH। तो हाँ लीड के हाई हो गया और लैग के लो हो गया। लैग में 3 हुआ, लो में भी 3 हो गया। तो यहाँ से आपको आप गिन के भी पता कर सकते हैं कि इसमें कितना वर्ड है, इसमें कितना वर्ड है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलेगा। अब देखिए इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है लीड कैपेसिटर में क्या होता है कि बैंडविड्थ ऑफ हाई पास फिल्टर इज हाई। देखिए आपको मालूम है कि लीड कैपेसिटर को बोलते हैं हाई पास फिल्टर। ठीक है। अब हाई पास फिल्टर के जो बैंडविड्थ है उसको वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप लोग कह रहे हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़े तो सुन लीजिए। बैंडविड्थ एक तरह से फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हाई पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है ना, बैंडविड्थ वो इंक्रीज है। अब आपको मालूम है कि जब हमको बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है, ध्यान दीजिए, जब हमको बैंडविड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर राइज टाइम क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि बैंडविड्थ गुने राइज टाइम, ये दोनों आपस में क्या होता है, दोनों आपस में गुना में रहता है। और ये दोनों का गुना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ 10 दिया है। ठीक है। दोनों का गुना किए हमको 10 लाना है, 10 फिक्स है, कांस्टेंट है, हमको 10 चेंज नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए कि इसको हम 2 लिखे हैं, बैंडविड्थ 2 है, और यहाँ पर क्या है, राइट टाइम हमको 5 है, तो 5 गुना के 10 हुआ। लेकिन हमको बैंडविड्थ यहाँ बढ़ाना है। ठीक है ना। तो ये इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर 2 जहाँ था उसको हम क्या कहें, 5 कर दिए क्योंकि हमको बैंडविड्थ बढ़ाना है। और यहाँ राइट टाइम हमको 2 कर दिए, तो 5 गुना के 10।
वैल्यू पहले भी हमको 10 आ रहा था, अभी भी 10 आएगा, तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन को बैंडविड्थ क्या करना, बढ़ाना था। तो बैंडविड्थ जब बढ़ाएंगे तो देखिए राइज टाइम पहले कितना 5 था, तो क्या अब कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि हम 5 ले लिए बैंडविड्थ। जब बैंडविड्थ बढ़ाए तो राइज टाइम क्या हुआ, राइज टाइम क्या हुआ, घट गया, घटा ना। जब एक बढ़ाएंगे तो एक घटेगा, तभी ना दोनों कांस्टेंट होगा। तो इतना समझिए कि जब बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो राइज टाइम घटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट राइज टाइम को क्या बोलते थे, टी आर। क्यों, क्योंकि आर से हो गया राइज और टी से हो गया टाइम। इज लो, ये लो है, ड्यू टू विच ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंक्रीज। अब देखिए आपको मालूम था कि आउटपुट दो तरह से हो जाता है, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ऑलरेडी आप लोग पढ़ा चुके हैं। ट्रांजिएंट क्या बताता है, सिस्टम के आपको स्पीड बताएगा, और स्टेडी स्टेट क्या बताता है, वहाँ पर एक्यूरेसी बताएगा कि कौन कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, ठीक है ना। अब बताइए हमको, जिसका टाइम कम आ रहा है, जिसका टाइम कम है, इसका मतलब है कि उसका स्पीड ज़्यादा है। मान लीजिए कि हम लोग का फोन है, ठीक है, हम लोग का फोन है, तो क्या होगा, कम टाइम में, कम टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, तो बोलेगा हाँ यार इस सिस्टम हमको क्या है, मतलब इन फोन मेरा बहुत फास्ट है, क्या है कि हमको कम टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। तो बताइए जिसका राइट टाइम कम है, टाइम जिसका कम आ रहा है, तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए इंक्रीज लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब दिया हुआ नेक्स्ट वर्ड में द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो। आपको बता चुके हैं कि डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो जो वैल्यू है ना, इज हाई होगा, क्या होगा उसका, हाई होगा, बिकॉज क्योंकि ऑफ इंक्रीज ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। देखिए सभी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है, पढ़ने का मतलब यही होता है, बस अब रटिए मत, उसको समझिए कि हाँ हमको यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद हमको क्या होगा, डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब आप हमेशा खोजिएगा। जब तक आप क्यों का जवाब नहीं मतलब खोजिएगा ना, तो आपको कोई बुरो बना के चल जाएगा, समझ रहे ना। तो हमेशा आप पूछिएगा क्यों ये काम हुआ। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला दिया, तो कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला सही है, उसको प्रूव कीजिए ना जी, तो प्रूव करके बताइए हमको। तो अगर वो नहीं बता तो अपना खुद से भी ट्राई कीजिए, ताकि किसी को आप बता सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो की जो वैल्यू है ना वो हाई है, क्यों हाई है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या ज़्यादा है, इसलिए डैम्पिंग रेशियो भी यहाँ ज़्यादा है। अब देखिए कैसे ज़्यादा होगा, आपको मालूम है कि एमपी क्या होता है, बोलिए। तो एमपी हो गया आपको पीक ओवरशूट, ठीक है। अब पीक ओवरशूट हो गया तो ई के पावर पाई, बोलिए पाई जीटा बटा रूट अंडर 1 - जीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जीटा क्या है, जो डैम्पिंग रेशियो है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब इसका वैल्यू क्या कर रहा है बताइए, तो यहाँ पर देखिए डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू क्या कर रहा है, हाई कर रहा है। जब इसका वैल्यू हाई कर रहा है तो यहाँ पर देखिए पीक ओवरशूट क्या होगा, इसका वैल्यू घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, घट रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम या इसी को बोलते हैं राइज टाइम, ठीक ना। तो सेटलिंग देखिए, सेटलिंग टाइम यहाँ पे देखिए टाइम घट रहा है, वहां पर भी क्या राइज टाइम घट रहा था, तो टाइम दोनों में टाइम आ रहा है, तो समझिए टाइम हमको घट रहा है। जब टाइम घटने का मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका मतलब क्या है कि सिस्टम सेटल फास्ट, मतलब जो सिस्टम है ना वो जल्दी सेटल हो रहा है, उसका स्पीड बहुत तेज है, उसका स्पीड बहुत हाई है। टाइम इसलिए टाइम क्या है, कम है, टाइम कम रहेगा तो समझिए उसका स्पीड ज्यादा है। अब देखिए लीड कंपनसेटर इज इक्विवेलेंट, किसके वैलेंट होता है, टू पीडी कंट्रोलर। अब देखिए जब हम कंट्रोलर पढ़ाएंगे तो उसका भी इसका भी क्या टाइप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीडी है, तो पीडी का ये जो पूछेगा आपको कि लीड कंपनसेटर किसके बराबर होता है, किसके ये मतलब मान लीजिए कि इक्विवेलेंट होता है, तो बोलिएगा पीडी कंट्रोलर के, ठीक है। अब देखिए पीडी क्या होता है आपको सब चीज पता चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस 2-3 वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ हम यहाँ क्या किए थे, इंक्रीज किए थे। जब बैंडविड्थ इंक्रीज करेंगे तो नॉइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है ना। तो बैंडविड्थ इंक्रीज किए तो नॉइज इंक्रीज होगा। अब देखिए नॉइज जब इंक्रीज होगा तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको क्या होगा, इंक्रीज हुआ, नॉइज बढ़ेगा। तो नॉइज बढ़ेगा तो ओवरऑल जो सिग्नल सिग्नल बटा नॉइज का जो रेशियो है वो ओवरऑल क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, वेरी पुअर हो गया। समझ रहे ना। तो जब फिर यहाँ पर बैंडविड्थ बढ़ रहा है तो बैंडविड्थ बढ़ने के साथ क्या इसका नॉइज साउंड भी बढ़ रहा है। ठीक है, नॉइज जब बढ़ रहा है तो सिग्नल बाय नॉइज का रेशियो जो है ना वो भी क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसका नॉइज ज़्यादा है। जब नॉइज ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल इसका क्या होगा, रेशियो घट जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लीड कंपनसेटर में सिग्नल बटा नॉइज का रेशियो क्या होगा, घट जाता है, वेरी पुअर होता है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।